हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। आज क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11। आज क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। चलिए बाबू, शुरू है। पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने नज़र आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है? पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है? इम्यूनोजेनेटिक लिपिड है, या इम्यूनोजेनिक अम्ल है, या इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है, या एक्सोजेनिक प्रोटीन है। ये पूछा गया हुआ 2020 का फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है। क्या है? इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ईको आर आई एंजाइम का स्रोत क्या है? ईको आर आई जो बता दें, ईको आर आई एक प्रकार का प्रतिबंध एंजाइम है। क्या है बाबू? प्रतिबंध एंजाइम है। तो बताइए ईको आर आई का एंजाइम का स्रोत कौन है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ बी, ई कोलाई। क्या बाबू? ई कोलाई। याद रखना है, ई कोलाई बैक्टीरिया है। ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया है, और इसी से बुआ ईको आर आई एंजाइम प्राप्त किया जाता है। चलते हैं अगला सवाल। अगला नंबर तीसरा जो सवाल है आपके सामने लिखता है, क्या लिखता है कि एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? देखो 2015 में 2021 में, मतलब हम वो सवाल को करवा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले कभी न कभी पूछा जा चुका है। हम केवल उसी सवाल को उठाए हैं। तो याद रखना, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास से, या मक्का से, या साइकस से, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बुआ, इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, समुद्री घास से। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास से। ऑप्शन नंबर ए। ये पूछा गया 2015 में और 2021 में पूछा गया। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने नजर आ रहा है, क्या हुआ? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इनमें से कौन जो है ना वो क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। क्या है? एक्सोन्यूक्लिएज है, या फिर एंडोन्यूक्लिएज है, या लाइगेज है, या पॉलीगेरेज है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो एंडोन्यूक्लिएज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एंडोन्यूक्लिएज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एंडोन्यूक्लिएज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, ध्यान देना बुआ। कहता है GAAT और सी। क्या कहा? GAAT सी किस प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज का अभिज्ञान स्थान है? GAAT सी किस प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज अभिज्ञान का स्थान है? क्या है? हिंद ट्रिपल, इसको 3 पढ़ते हुआ, ये रोमन अंक है, 3 है। यह है इको R1 है, और यहाँ है बैम 1, यहाँ है ही, और क्या हुआ? 3। ये हम हुआ रोमन अंक है, 3 है। तो बताओ इसका सही ऑप्शन में क्या होगा? बताइए। तो इसका सही ऑप्शन में हो जाएगा बी, इको R1। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला सवाल। 6 नंबर सवाल में क्या लिखता है? 6 नंबर सवाल की बात किया जाए तो लिखता है निम्नलिखित में प्लाज्मेट कौन है? प्लाज्मेट का मतलब होता है जो मुख्य डीएनए से बिल्कुल अलग होता है, और ये दोहरी गोलाकार रचना होती है प्लाज्मेट, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता है। कहाँ हुआ? प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता है। तो कहता है निम्नलिखित में प्लाज्मेट कौन है? निम्नलिखित में प्लाज्मेट कौन है? बैम H1, या इको R1, या PBR 322, या फिर लिखता है हिंड और थर्ड। तो इसका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। याद रखना वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 7 नंबर सवाल में लिखता है TI। क्या लिखता है बुआ? TI प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? TI प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? बताइए बुआ सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। क्या बुआ? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलते हैं बुआ 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल में लिखता है कि AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होता है? AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होता है? तो 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी, प्रतिजैविक में। क्या हो जाएगा? प्रतिजैविक में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रतिजैविक में।
ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, प्रति जैविक में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा, कहता है आरएनए का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधों में किया जाता है। आरएनएआई बहुत इंपॉर्टेंट, 2019 में सवाल, 2019 का फर्स्ट में पूछा गया कि आरएनएआई का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधों में किया जाता है। क्या तंबाकू का पौधा, या आम का पौधा, या आलू का पौधा, या एक और पौधा है बुआ, देख लेते हैं वो कौन पौधा है, पॉपी है। क्या है बाबू, पॉपी। क्या है, पॉपी। अब देख बुआ पॉपी है, तो यहाँ पे पॉपी लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, पॉपी लिखा हुआ था। क्या था, पॉपी। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ए, तंबाकू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, तंबाकू हो जाएगा। चलते हैं बुआ 9 के बाद आगे लेते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर में सवाल में क्या लिखता है, 10 नंबर सवाल आपके सामने। 10 नंबर सवाल में लिखता है क्या चीज़, कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब प्रतिबंध एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं जैविक बंदूक के रूप में, या आणविक कैंची के रूप में, या प्लाज्मिड के रूप में, या माइक्रो पिपेट के रूप में। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ बी, आणविक कैंची के रूप में। सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आणविक कैंची के रूप में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, 2019 का फर्स्ट सेटिंग, 2019 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया आणविक कैंची के रूप में, आणविक कैंची के रूप में, बी ऑप्शन। चलते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल में लिखता है, क्या लिखता है, कि बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं, जीन गन का, या माइक्रो पिपेट का, या दोनों का, या बाबू इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सही ऑप्शन में हो जाएगा बुआ दोनों का, जीन का भी, जीन गन का भी, और माइक्रो पिपेट का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलते हैं अगला सवाल। 11 सवाल हो गया, 12 नंबर सवाल में आते हैं। बाबू वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल लिखता है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए के एक विशिष्ट लाख अनुक्रम को पहचानते हैं। क्या लिखता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए के एक विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं। मतलब किसके द्वारा हम लोग पहचानते हैं। क्या पैलिंड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं के द्वारा, या वीएनटीआर के द्वारा, या मिली सेटेलाइट के द्वारा, या इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पैलिंड्रामिक न्यूक्लियोइड अणुओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 12 के बाद 13 आते हैं। 13 में क्या लिखता है, कि 13 में लिखता है कि आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन को अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है, क्या कहलाता है। क्या लिखता है, आणविक तकनीक जिनमें किसी भी इच्छित जीन की अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है, कहलाता है क्या, एलाइसा कहलाता है, या पीसीआर कहलाता है, या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है, या फ्लो साइटोमेट्री कहलाता है। तो 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी पी सी आर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी पी सी आर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी पी सी आर। 13 के बाद 14 में क्या लिखता है, 14 में लिखा है, ध्यान देना, क्या लिखता है, एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है, वह कौन है। क्या लिखता है, वह एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, वो कौन है, बैसिलस थुरिंजियसिस, या फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरियंस, या फिर स्टेलोफाइकोकस ऑरियस, या फिर ई कोलाई। तो इसका सही ऑप्शन 14 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बुआ, सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस हो जाएगा। चलते हैं वह 14 के बाद 15 में जो सवाल है उस सवाल में लिखता है, क्या लिखता है, जीवाणु में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता है, डीएनए या आरएनए पाया जाता है, या दोनों पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणु में क्या पाया जाता है, प्लाज्मिड या आरएनए या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्लाज्मिड पाया जाता है। लेकिन प्लाज्मिड याद रखना हुआ प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो याद रखना, जो जीवाणु होते हैं ना, उन जीवाणुओं को रखा गया है प्रोकैरियोटिक कोशिका, मतलब जिसको कौन जगत में रखा गया, मोनेरा जगत में रखा गया। किस में रखा गया, मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में जितने भी होते हैं ना, वह सभी के सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए प्लाज्मिड मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए 15 के बाद 16 क्वेश्चन आपके सामने नजर क्या आ रहा है। 16 क्वेश्चन में लिखा गया है, क्या लिखा गया, टीआई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है। टीआई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है, टीआई
प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में, या इकोलाई में, या बीकोलाई में, या इनमें से सभी में। तो 16 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में। क्या बोले? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 16 के बाद अगर हम 17 की हम बात कर लेते हैं तो 17 में क्या लिखता है, ध्यान दीजिएगा। 17 में लिखा है कि प्लाज्मिड, क्या लिखा है 17 में? प्लाज्मिड डीएनए किस सूक्ष्म जीव में पाया जाता है? प्लाज्मिड डीएनए किस सूक्ष्म जीव में पाया जाता है? बैसिलस ट्यूमीफेसियंस में, या जीवाणु कोशिका में, या प्रतिबंध एंजाइम में, या विब्रियो कालरा में। तो इसका सही ऑप्शन 17 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जीवाणु कोशिका में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हुआ? जीवाणु कोशिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौन कोशिका? जीवाणु कोशिका में। चलिए अगला क्वेश्चन, पॉलीमरेज श्रृंखला। अगला लिखता है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम क्या है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम क्या है? एंडोन्यूक्लिएज, या आरएनए पॉलीमरेज, या राइबोन्यूक्लिएज, या टैंक पॉलीमरेज। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, टैग क्या पॉलीमरेज? टैग पॉलीमरेज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टैग पॉलीमरेज। चलते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि निम्नलिखित में कौन आरडीटी का साधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन आरडीटी का साधन नहीं है? संवाहक है, या एंट्रॉन्स है, या प्रतिबंध एंजाइम, या पॉलीमरेज। तो इसका वो नहीं साधन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंट्रॉन्स। क्या हो जाएगा वो? एंट्रॉन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, एंट्रॉन्स जो है वह आरडीटी का साधन नहीं है। चलते हैं वो 19 के बाद 20 में सवाल में क्या लिखता है कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है किससे? टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है किससे? थर्मस एक्वाटिकस से, या फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफोसियंस से, या फिर ट्राइकोडर्मा एक्वाटिक से, या फिर ए और सी दोनों से। तो सही ऑप्शन जो होने वाला है इसका खुद बताओ बुआ, इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है? तो सही ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा बी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफोसियंस से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं बुआ 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि डीएनए पुनर्योग तकनीक का उपयोग होता है? डीएनए पुनर्योगस तकनीक का उपयोग कहाँ होता है? क्लोनिंग संवाहक का, या प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस तथा डीएनए लाइगेज का, या जेल विद्युत कण संचालन का, या इनमें से सभी का। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो डी, इनमें से सभी। मतलब सभी में डीएनए पुनर्योग तकनीक का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बाबू, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं वह 22 नंबर सवाल में क्या लिखता है? 22 में लिखता है कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? क्या बोला? कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? कॉस्मिड, या फिर बीएसी, या फिर प्लाज्मिड, या बुआ बाईएसी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा बुआ सी, प्लाज्मिड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, प्लाज्मिड। क्या हो जाएगा? पी सी हो जाएगा बुआ, प्लाज्मिड। अगला सवाल 23 में लिखता है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध, 23 नंबर सवाल ना, 23 में लिखता है निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंध एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है? कौन सा प्रतिबंध एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है? तो साल 1 SAI, साल 1, या फिर यूको आर आई। उसके बाद क्या लगता है? हिंड ट्रिपल बाबू। उसके बाद लिखता है XOR1। तो 23 का जो सही ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बुआ? बी, इको आर वाई। 23 का ऑप्शन हो जाएगा बुआ बी। 23 का ऑप्शन हो जाएगा बी, इको आर आई। अलते हुआ 23 के बाद चलते हैं 24 की ओर। 24 नंबर सवाल देख लेते हैं। 24 नंबर सवाल में लिखता है, क्या लिखता है कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? यह 19-21 में पूछा गया। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? उत्पादक, या जीव, या माध्यम, या इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बुआ ए, उत्पादक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, उत्पादक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बाबू, ऑप्शन नंबर सॉरी ए हो जाएगा उत्पादक। 24 का ए। 25 में आप देख रहे हैं, 25 में लिखता है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? 25 में देख रहे हैं कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? प्रतिलेख है, या स्थानांतरण है, या दोनों है, या डीएनए प्रवर्धीकरण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ यही डीएनए प्रतिवर्धीकरण। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? तो डीएनए परिवर्धन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं वो अगला सवाल 26
26 आप देख रहे हैं क्या लिखता है, 26 में लिखता है कि ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। MMR का या PCR का या MRI का या इनमें से सभी का। तो चेक करते हैं बुआ 26 ऑप्शन। अब बताओ 26 ऑप्शन में क्या हो जाएगा। तो सभी 26 ऑप्शन में हो जाएगा बुआ बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा PCR का। ऑप्शन हो जाएगा बी PCR का। ऑप्शन नंबर बी PCR का। अगला सवाल आप देख ही रहे हैं, क्राई IAB किसे नियंत्रित करता है। क्राई IAB किसे नियंत्रित करता है। कौन छेदक को, कॉर्न छेदक को, गेहूं के रस्ट को, कि कपास के कीटों को, या फिर वह मक्का के कीटों को। तो सही ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा वह सी, कपास के कीटों को। 27 का क्या हो जाएगा, 27 का हो जाएगा सी। और कपास के कीटों को हुआ। क्राई IAB किसे नियंत्रित करता है, तो कपास के कीटों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में देखो पूछा गया सवाल है। चलते हैं अगला सवाल, 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल जो पूछा गया हुआ वह 28 नंबर सवाल पूछा गया 2018 में। क्या पूछता है, किसी भी जीन की अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपादित की जाती है। किसी भी जीन की अभिव्यक्ति निम्नलिखित में किसके द्वारा संपादित की जाती है। क्या छोटा व्यतिकारी RNA के द्वारा, या एंटी सेंस RNA के द्वारा, या दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा वह सी, दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, दोनों के द्वारा। मतलब छोटा व्यतिकारी RNAi के द्वारा और ऊपर से हुआ एंटी सेंस RNA के द्वारा। तो अब वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों के दोनों। कौन, 28 का। चलते हैं 28 के बाद अगर हम बात कर लेते हैं 28 के बाद 29 नंबर सवाल। क्या देख रहे हैं, PCR तकनीक के दौरान DNA के प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है। PCR तकनीक के दौरान DNA के प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है। विलगन कहलाता है, या तापानुशीतन कहलाता है, या विकृतीकरण या निष्क्रियकरण कहलाता है, या बहुलीकरण कहलाता है। तो 29 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ बी, तापानुशीतन। क्या बोला गया, ऑप्शन नंबर बी तापानुशीतन। ऑप्शन नंबर बी तापानुशीतन। चलते हैं बाबू 30 में लिखता है आपके सामने, क्या लिखता है कि पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन कौन है। पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन कौन है। BAT बैट, BT बट, CT, उसके बाद MT, उसके बाद GST। कौन है बाबू, सिंपल भाषा में पढ़ लेते हैं, BT, CT, MT की GST। मतलब शाकनाशी प्रतिरोधी जीन कौन है। शाकनाशी प्रतिरोधी जीन हुआ GST है। कौन है, GST। ऑप्शन नंबर डी, GST। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी। चलते हैं 31 नंबर सवाल। 31 सवाल को आप देख ही रहोगे, 2023 का पूछा गया सवाल है 2023 में, कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविक को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा। बताइए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविक को प्रयुक्त किया जाता है स्वस्थ संवाहकों के चयन में, या चयन योग्य वर्णक के रूप में, या संवर्धन को संक्रमण से मुक्त रखने के लिए। क्या क्या, फिर से बोलते हैं, स्वस्थ संवाहकों के चयन में, या चयन योग्य वर्णक के रूप में, या संवर्धन को संक्रमण से मुक्त करने के लिए। तो 31 का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो बी, चयन योग्य वर्णक के रूप में। चयन योग वर्णक के रूप में। लगता है ये सवाल पहले भी हो चुका हुआ है। चयन योग वर्णक के रूप में ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलते हैं 32 के बाद 32 में क्या लिखता है। 32 में लिखता है कि एगारोज जेल पर अलग किए गए DNA के टुकड़े को किसे रंगने के बाद देखा जा सकता है। किसे रंगने के बाद देखा जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हुआ बी, एथिडियम ब्रोमाइड। क्या हुआ, एथिडियम ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एथिडियम ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एथिडियम ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला सवाल आपके सामने नजर आ रहा है, EcoRI जो प्रतिबंध एंजाइम आप लोग पढ़े हुआ, प्रतिबंध एंजाइम EcoRI। प्रतिबंधन एंजाइम DNA के किस अनुक्रम को काटता है। DNA के किस अनुक्रम को काटता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, लास्ट का लास्ट ऑप्शन GAATTC, GAATTC। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ डी। हम लोग जी से गुआनिन पढ़े थे, ए से बुआ पढ़े थे एडानिन पढ़े थे, टी से थायमिन पढ़े थे, और सी से साइटोसिन। ये सभी के सब वो क्षार है जो पाया जाता है बुआ, सभी के सभी क्षार है, केंद्र के अंदर में मिलता है, सभी के सभी वह क्षार है। तो आज हमने देखा कितना क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन
11th चैप्टर, 11th चैप्टर कौन चैप्टर था हुआ? 11th चैप्टर, 12th क्लास का 11th चैप्टर में कितना क्वेश्चन देखा हमने? 33 क्वेश्चन देखा और सभी के सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हर क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करिएगा। आपके लिए हर वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा भी आगे बढ़ाते हैं, समझ लो वो एक क्वेश्चन गया, अगर एक क्वेश्चन आता है और मान लो वही क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो फिर आप क्या कर जाएगा? मिस कर जाइएगा। इसलिए हर वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखना ज़रूरी है। और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपका कितना सही गया और कितना गलत है, वो तो अलग बात है, पर देखते हैं वो कितना आप लोगों का सही आता है। और नाम जरूर बताइएगा कि हम ये बोल रहे हैं। मिलते हैं वो अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।